गुड इवनिंग मुनील बाबू, सिर्फ मुनील ही मुनील है ऊपर से नीचे तक। नेहा गुड इवनिंग, अभिषेक जी गुड इवनिंग, किशु गुड इवनिंग, रमन गुड इवनिंग, जय हिंद सर मुनील। हाँ वो लगातार एक लाइन से लिखता है जय हिंद जय हिंद। मोतीराज गुरुजी प्रणाम प्रणाम मोतीराज जी, गुड इवनिंग सर जी, राधे राधे। राधे राधे ज्यादा नहीं बोलिए। क्या और सब कहाँ गायब हो गया? कोई नहीं है, मात्र 36 लोग हैं। आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। किससे? बड़ा दुख की बात है। तो आप क्लास कर रहे हैं, थोड़ा गम मनाइए जाके। नहीं ठीक है, चलिए। स्मार्ट लग रहे हैं सर, यही तो हम तभी से ढूंढ रहे थे, कोई आदमी अभी तक लिखा नहीं है। अभिषेक हैंडसम लग रहे हैं सर जी जैकेट में। मतलब जैकेट से अच्छा है कि हम क्लियर करके बोला कीजिए। अगेन गुड इवनिंग। ओके आंचल, जय मोतीराज सर स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग और सब काम शुरू करें। बहुत सारी बातें किए हम लोग, 18 तक हो गया था कल। 19 ये देखिए दिया है, एक हौज में एक रिसाव है जो इसे 4 घंटे में खाली कर देता है। अच्छा जी, एक पाइप जो 3 लीटर प्रति मिनट। सविता क्या है ये? अरे सविता का नाम लिए भाग गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। नजर लगा रही है क्या ये? हाँ, नाम लिया आपका, क्वेश्चन गायब हो गया। किधर है? यहाँ बोल रहा है ये 3 लीटर प्रति मिनट। ये क्या है 3 लीटर प्रति मिनट? पानी प्रवाह का दर है, रेट है। हम आपसे बताए थे, अभिषेक क्या बताए थे कि वीरेंद्र हम क्या बताए थे आपको कि ये जब भी रेट दिया है ना तो मैक्सिमम चांस होता है कैपेसिटी पूछेगा। देखिए कैपेसिटी पूछा है तो मेरा उसके बाद हम 2-3 बात बताए थे। समझिए नेहा, इतने हैंडसम होते हुए आपको लड़की नहीं मिलती, बिलीव नहीं होता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? ब्यूटी अगेन गुड इवनिंग सर। डॉली स्मार्ट लग रहे हैं सर, क्या बात है? देखिए स्मार्ट लगने में भी कुछ बात होता है क्या? चलिए, ये रेट दिया है, थोड़ा ज्यादा चना के झाड़ पे चढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं, हमको पता चल जाता है। सर अब क्लास में आके क्लास कर सकते हैं सर, हम भी यहीं पास में ही रहते हैं। आ जाइए राजीव बाबू, क्या दिक्कत है? सर स्मार्टनेस का राज क्या है? जान मार देंगे दीक्षित, ये जानबूझ के चढ़ा रहा है। चलिए सुनिए मेरी बात को, 3 लीटर प्रति मिनट जैसे ही ये दिखता है ना तो हम आपसे शेयर किए थे कल कि देखिए रेट अगर दिखता है तो सबसे पहली बात की कैपेसिटी पूछेगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या, जिसका ये रेट दिया है उसका टाइम निकालना टारगेट होना चाहिए। इसका टाइम, एक पाइप जो 3 लीटर प्रति मिनट देता है मतलब उस पाइप का टाइम निकल जाएगा, उसमें 3 से गुना कर देंगे तो कैपेसिटी आ जाएगा। कल की क्लास में बताए थे ना। तो अभी क्या बोला, एक हौज में एक रिसाव है जो इसे लीक जो है इसे 4 घंटे में खाली कर देता है। ये राउंड मार दिए, ये आदत मेरा बना हुआ है। क्यों? खाली का दिख जाए, आदत खराब तो रही है, अच्छा आदत है। तो अच्छा आदत में क्या बुराई है? 4 घंटे में खाली कर देता है। एक पाइप है जो 3 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी देता है, हौज में खोल दिया जाता है। अब वह 6 घंटे में खाली होता है। अरे मतलब लीक था तो भी खाली हो रहा था, और नल को खोल दिया तो भी खाली हो रहा है। ब्यूटी तो लीक प्लस टेप दोनों मिलके भी 6 घंटा में खाली ही कर रहा है, मतलब ये दोनों मिलके भी नेगेटिव ही होगा। क्लियर है? तो ये कितना 12, इसका ताकत माइनस का 3,
इसका ताकत भी -2 होगा ना। अभी टेप का ताकत आप निकालिएगा तो -2, देखिए समझिएगा बात को। आप टेप का ताकत निकालना है तो लीक प्लस टेप -2, इसमें से निकालेंगे किसको, लीक को, तो लीक -3, तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 3 = 1। यस और नो, यानी टेप का ताकत कितना हो जाएगा, 1। तो टाइम ऑफ टेप का टाइम निकालिएगा तो ऊपर में बोलिए 12, नीचे में 1, यानी 12 घंटा लगेगा। अब कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये टाइम में रेट को गुना कर दीजिए। रेट कितना है, 3, तो 12 तिया 36 लीटर कैपेसिटी हो। कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ, अच्छा 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 अच्छा, यस यस, ये 3 लीटर प्रति मिनट है, ये गौर करने वाली बात था, ध्यान नहीं दिए। तो अगर यहाँ रेट में प्रति मिनट है तो टाइम भी मिनट में चाहिए, तो ये टाइम आपका आवर में है, इसको मिनट में बदलिएगा तो 720 मिनट होगा। यस और नो। अब इसमें यानी आपको कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 720 × 3, तो 2160 लीटर, 2160 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। यह सांचल देख लिए हम। एक भरने वाली पाइप ए दूसरे भरने वाली पाइप बी से 4 गुना तेजी से पानी भरता है। 4 गुना कहां है, 4 गुना क्या है, 4 गुना रेशियो, ये सब तुरंत एकदम आवाज आना चाहिए। 4 गुना मतलब रेशियो। ये दूसरी भरने वाली पाइप बी से 4 गुना तेजी से भरता है, मतलब 4 गुना तेजी से भरने का मतलब ये क्या, एफिशिएंसी ए का बी से 4 गुना है। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, एफिशिएंसी निकल चुका है। अगर ए किसी हौज को 15 मिनट में भरता है, ए का टाइम ऑफ ए दिया है, ए का टाइम 15 मिनट दिया है, इससे आप वर्क निकाल सकते हैं। यस और नो। 4 गुने बोलिए ना जी 60 वर्क होगा ना 60। आपसे पूछ रहा है कितने समय में दोनों एक साथ, टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो ऊपर में क्या लिखें जल्दी बोले, 60 होगा, और नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों मिलके ताकत 5, यानी 12 मिनट आपका आंसर हो गया। 12 मिनट मार दीजिए टिक। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द है तो बताइए, नहीं ना। आप लोग बताइए, सर जी हम खाना खा रहे हैं अभी। अच्छा सर, स्मार्टनेस का राज क्या है, साइलेंट। वाह, एक देखिए क्या लिखे, इसका भाग गया इनका ऊपर, इनका थोड़ा अच्छा था, पढ़ लेते हैं हम। बढ़िया तो पता नहीं, लेकिन कुछ कातिल वातिल टाइप का दिख रहा था। तो जो सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्टनेस बहुत कातिल है। क्या बात है, इतना लड़की को गर्लफ्रेंड सबको नहीं बोलता है, अरे कातिल मुस्कुराहट ये वो, इन लोगों का इसलिए वो प्रैक्टिस है बना हुआ, मेरे पे चिपका देते हैं। चलिए, एक भरने वाली पाइप ए दूसरे भरने वाली पाइप बी से तिगुनी तेजी से, मतलब क्या है, रेशियो है। मोनेल ये रेशियो दिया है, कुछ कलर अलग करते हैं नहीं बहुत, क्या काला काला कितना मेरे रंग से मैच कर जाता है इसका, हाँ? तो ब्लू ब्लू लेते हैं, बहुत दिन हो गया। एक ए दूसरे भरने वाली पाइप बी से तिगुनी तेजी से, यानी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। आप लोग देखिएगा, अगर रंग से समस्या होगा तो बताइएगा। और 24 मिनट कम समय लेता है, टाइम का डिफरेंस दे दिया। टाइम का डिफरेंस दे दिया तो टाइम का तो रेशियो आप निकाल सकते हैं ना, 1:3। यस और नो। टाइम का डिफरेंस यूनिट में कितना, 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर कितना दिया है,
24 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर ए को लग जाता है 12 मिनट और बी को लग जाता है 36 मिनट। दोनों ए बोल रहा है 24 मिनट का समय किसी हौज को भरने में, ए अगर दोनों पाइप, पूर्ण विराम सब चीज भूल जाता है, पाइप बी से 24 मिनट कम समय लेती है किसी हौज को भरने में, ए अगर एक की जगह फुल स्टॉप होगा ऐसे, पागल है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो बताइए कितने समय में हौज भर जाएगी। तो ठीक है ना, वर्क आप कितने जगह से निकाल सकते हैं अभी, ए और बी दोनों से, क्योंकि ए का भी एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है, तो 3 गुने 12 36 या 1 गुने 36 36, और टाइम ऑफ ए प्लस बी बोल रहा है, तो ए प्लस बी ऊपर में 36 डिवाइडेड बाय नीचे में, दोनों मिला के ताकत 4। 9 मिनट आंसर। 8 नल किसी हौज से जुड़े हैं, उनमें से कुछ पानी भरने वाले पाइप है और बाकी निकासी पाइप जो पानी निकालती है। अच्छा, प्रत्येक भरने वाली पाइप 12 घंटे में एक हौज को भर सकती है और प्रत्येक निकासी पाइप 36 घंटे में, प्रत्येक का मतलब कल हम समझाए थे, प्रत्येक का मतलब एक नल को लगता है 12 घंटे में भरने में और एक नल को लगता है 36 घंटे में खाली करने में। अगर नल एक साथ, अगर सभी नल सभी ऑल द टैप्स, ठीक है, अंग्रेजी में सही है। अगर सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज 3 घंटे में भर जाता है। बताइए इस हौज में कुल कितने भरने वाली नल लगे हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि एक फिल पाइप है, भरने वाला पाइप, वो भरने वाला पाइप कितना देर में भरता है, एक भरने वाला, सर आपको कैसे पता चला कि गर्ल को ही कातिल बोला जाता है। संदीप, अच्छा ये क्या है, सर इसी लगन में शादी भी हो जाना चाहिए आपका। सोनी क्या बोले, सर पेन का कलर चेंज कीजिए, ये काम का बात बोली। करिश्मा, सर आज गजब का स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर दें, ब्लैक ही ठीक है, मुझे ब्लैक ही रहने देते हैं। देखिए एक फील पाइप, भरने वाला पाइप जो है, ये कितने देर में, 12 आवर में भरता है और एक एम्प्टी पाइप इसको 36 घंटा में खाली करता है। यह कितना, 36, इसका ताकत 3 और इसका ताकत -1 होगा ना। कोई कंफ्यूजन यहां तक में नहीं। बोला क्या, सभी पाइप, अगर सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज 3 घंटे में भर जाता है। वर्क आपको पता है, ये टाइम आपको पता है, किसका टाइम पता है, सभी नल का। तो अगर वर्क और टाइम पता हो तो उससे क्या निकल जाता है, एफिशिएंसी। किसका टाइम पता है, सभी नल का। तो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स, एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स इज इक्वल टू 36 टोटल वर्क, समय 3 यानी 12
सभी पाइप का एफिशिएंसी 12। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, अब टोटल पाइप कितना है, ये पहला स्टेप में हमको ये पता चल गया सभी पाइप का एफिशिएंसी 12। अब देखिए दूसरा स्टेप में टोटल पाइप कितना बोल रहा है, टोटल पाइप 8 है। फिल पाइप आपसे पूछ रहा है, तो फिल पाइप को मानते हैं x, तो एम्प्टी पाइप कितना होगा बोलिए, 8 माइनस x होगा। टोटल 8 पाइप है जिसमें भरने वाले पाइप का संख्या x, तो एम्प्टी का 8 माइनस x। एक फिल पाइप का ताकत कितना है 3, तो x फिल पाइप का ताकत कितना हो जाएगा 3x। एक एम्प्टी पाइप का ताकत कितना है -1, तो इसमें -1 गुना कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 8। यही ना टोटल एफिशिएंसी, और टोटल एफिशिएंसी है हमारा कितना 12, तो 3x प्लस x 4x बराबर 20, तो x बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सभी लोगों को? सर थोड़ा साउंड को बढ़ा दीजिए, अभी लीजिए। सर पहले जो पीपीटी बनाते थे वो आए शादी करके, 11 तारीख को शादी है उनका, तो अभी कैसे आ जाएंगे? मेरा शादी किए हुए चले आए, काहे शिव जी को बर्बाद करने पे लगे हैं आप। दो भरने वाली पाइप ए और बी क्रमशः 45 मिनट और 40 मिनट में हौज को भर सकती है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी बाकी खाली बचे भाग को 23 मिनट में भरती है। बताइए कितने समय में पाइप को बंद किया गया था? आसान सा सवाल है। ए 45 मिनट में और बी 40 मिनट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोनों पाइप एक साथ, यानी ए प्लस बी एक साथ, लेकिन कुछ मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिए, यानी बाकी बी। बोला बी बाकी खाली बचे भाग को 23 मिनट। फॉर्मेट रेडी? अब भरना शुरू करते। 5 × 45, 5 × 8 40, 9 8, तो इधर 8 9। हम दिमाग लगाए, एलसीएम निकालना हमको भारी लग रहा था, 9 चौक 36, अब 360 कर दिए। दिमाग होना चाहिए ना, कहीं से भी लगा दीजिए। अभी आ जाइए, यहाँ का वर्क आप निकाल सकते हैं 23 मिनट, 23 गुना 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207 भाई 310 से 7 गया 3, 5 से 0 गया 5 और 3 से 2 गया 153। तो यहाँ 153 ऊपर में, यहाँ का टाइम निकालने के लिए वर्क बट्टे एफिशिएंसी, ऊपर में 153, नीचे में 17। कितने बार में? 9 बार में। आपसे पूछा कितने समय में बंद किया गया था? 9 मिनट में बंद किया गया था। रिक्वायर्ड टाइम जो पूछा जा रहा है टाइम, वो आपका 9 मिनट आंसर। आगे बढ़े। 24, एक हौज को भरने में दो भरने वाली पाइप क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरती है। अच्छा, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन जाम होने के कारण पहली पाइप से कुल क्षमता का, सुनिए अच्छा क्वेश्चन है। सर आप रनिंग करने कहाँ जाते हैं? हम भी आ जाएंगे। बोलिए सर जी। आ जाइएगा 5:30 में इंस्टीट्यूट के नीचे में। हम जाते हैं सही में 5:30 में डेली। क्या? हाँ 5:30 में। एक दिन वो लोग भी मेरे साथ में गई, पायल, श्वेता, वो लोग भी सब, हाँ वो लोग भी दौड़ने गई 2 दिन में। उसके बाद एक ही दिन, क्या वो नहीं, वो शुरू में अभी लगेगा, उसके 10 दिन के बाद धीरे धीरे वो सब फिटनेस आ जाता है। बहुत बढ़िया सर, हम लोग तो घर हैं तो आ जाइए ना जी। चलिए हम ये बता रहे थे, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको एंजॉय करना है सवाल में। सुनिए मेरी बात, साइलेंट
साइलेंट होके सुनिए मेरी बात को। बोला एक हौज को भरने में दो भरने वाली पाइप 12 और 16 मिनट में भरती है। कुछ टाइप मत कीजिए, सुनिए, कुछ टाइप मत कीजिए, सुनिए, ठीक है। सुनिए धीरज, बोल रहा है क्या, एक हौज को भरने में दो भरने वाली पाइप क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरती है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन जाम होने के कारण पहली पाइप कुल क्षमता का 7/8 भाग पानी आता है और दूसरी पाइप का 5/6 भाग। कुछ देर बाद जाम अचानक हट जाता है और दोनों पाइप से पानी पूरी क्षमता से निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसके बाद सिर्फ 3 मिनट में हौज भर जाती है। बताइए पाइप में जाम कितनी देर रहा। पहले हम क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं और उसके बाद बनाना सिखाएंगे, ठीक है। देखिए हम ये बता रहे थे, हुआ क्या, एक टंकी है, उसमें 2 नल लगा हुआ है। एक टंकी में 2 नल लगा हुआ है, दोनों भरने वाला है। पहला 12 मिनट में अगर अकेला पहला को खोल दिया जाए तो 12 मिनट में भर सकता है, अकेला दूसरा को खोल दिया जाए तो 16 मिनट में भर सकता है। क्या हुआ कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन हुआ क्या कि उस दोनों पाइप में कुछ पत्थर वत्थर, कुछ ऑब्स्टेकल फंसा हुआ है। अब कुछ ऑब्स्टेकल फंसा हुआ है, पत्थर फंसा हुआ है। अब सोचिए पाइप है, उसमें कुछ फंसा हुआ है, तो क्या उतना पूरे स्पीड से पानी निकलेगा बाहर? स्पीड स्लो हो जाएगा। तो दोनों में पत्थर फंसा हुआ है। तो क्या हुआ कि पहला दोनों पाइप एक साथ खोला गया, लेकिन दोनों में पत्थर फंसा हुआ था, जिसके कारण पहला पाइप से केवल 7/8 भाग ही पानी आ रहा है, पूरा पानी नहीं आ रहा। 7/8 का मतलब कम हो गया, कल भी आया था ये बात। 7/8 भाग ही पानी आ रहा है और दूसरे पाइप से 5/6 भाग ही पानी आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही करके पानी चल रहा है। कुछ देर चला तो पानी के प्रेशर में, पानी के दबाव के कारण अचानक दोनों का जाम बाहर निकल गया और बाहर निकला, उसके बाद 3 मिनट में हौज पूरा भर गया, ठीक है। अब देखिए, देखने में लगता है ना कितना तामझाम वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए पहला पाइप मान लीजिए ए है, ये 12 मिनट में भरता है और बी 16 मिनट में, ये 48, इसका ताकत 4, इसका ताकत 3। काम शुरू किया ए और बी, विथ ऑब्स्टेकल शुरू किया कि विदाउट ऑब्स्टेकल? ए और बी दोनों एक साथ किया, एक साथ किया विथ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब जो पत्थर फंसा हुआ था, ऑब्स्टेकल के साथ के ऑब्स्टेकल के बिना, ऑब्स्टेकल के बिना। देखिए उनका ध्यान कहाँ, शुरुआत में पत्थर नल में फंसा हुआ था ना, बाद में पत्थर हटा, यानी शुरुआत जो हुआ पानी भरना वो ऑब्स्टेकल के साथ कि ऑब्स्टेकल के बिना? ऑब्स्टेकल के साथ। मतलब काम शुरू हुआ, हम यहां पर लिख देते हैं, काम स्टार्ट हुआ ए प्लस बी किया विथ ऑब्स्टेकल, विथ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के साथ। कितना देर, टाइम ये तो नहीं बताया, टाइम नहीं बताया तो कितना वर्क ये भी हमें नहीं पता। उसके बाद कुछ देर के बाद ये जाम पत्थर हट गया, तो आगे काम कंटिन्यू रखा ए प्लस बी विदाउट ऑब्स्टेकल, यस और नो? और विदाउट ऑब्स्टेकल ए प्लस बी कितना देर काम किया? अंतिम का 3 मिनट, अंतिम का 3 मिनट। ए प्लस बी विदाउट ऑब्स्टेकल ताकत 4 3 7, तो 7 दिया 21, ठीक है। देखिए इसका एफिशिएंसी 7 है और यहाँ ए प्लस बी विथ ऑब्स्टेकल एफिशिएंसी क्या होगा? तो ए का ओरिजिनल एफिशिएंसी 4 है, 7/8 भाग
ये आ रहा है, तो उसका एफिशिएंसी 4 × 7/8 होगा। यस और नो, है ना। और बी का ओरिजिनल है 3, लेकिन आता है 5/6, तो 3 × 5/6, यानी ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 2.5। 3.5 और 2.5 कितना, 6। ऑब्स्टेकल के साथ ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6। अब 6 है, अभी यहां वर्क कितना हो गया, 21, टोटल वर्क 48 है, तो 8 से 1 गया 7 और 4 से 2 गया 2, 27। तो यहाँ टाइम क्या होगा, 27/6, 3 × 27, 3 दूनी 6, यानी 4.5 मिनट। कितने देर बाद जाम कितने देर रहा, 4.5 मिनट। इसमें पूछ रहा कितने देर जाम, पाइप में जाम कितने देर रहा, तो 4.5 मिनट पाइप में। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, समझ में आया। गुड आंसर, 4.5 मिनट, बहुत बढ़िया। विथ ऑब्स्टेकल, बोल रहा है 3 पाइप ए बी और सी एक हौज में एक साथ जुड़े हैं। 3 पाइप एक ए बी सी एक हौज में एक साथ जुड़े हैं। ए और बी इसे क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ए 10 मिनट में भर सकता है और बी 15 मिनट में भर सकते हैं। सी एक निकासी पाइप है जो हौज को खाली करता है। अच्छा जी, एक आदमी पाइप ए और बी को एक साथ खोलकर चला जाता है और उस समय पर वापस आता है जब उसे लगता है कि हौज भर गया होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि निकासी पाइप सी खुला रह गया था। वो पाइप सी को बंद कर देता है और हौज 2 मिनट में भर जाता है। बताइए कितने समय में पाइप सी पूरे भरे हुए हौज को खाली कर देगा। हम क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार आपको, क्वेश्चन एक बार फिर समझा दें। होता क्या है ना कि एक टंकी है, उसमें 3 नल लगा हुआ है, ए भरने वाला, बी भी भरने वाला और सी खाली करने वाला। 3 नल लगा हुआ है। नल ए 10 मिनट में भर देता है, नल बी 15 मिनट में भर देता है, और सी तो खाली करने वाला है, वो कितना देर में खाली करता है ये पता नहीं है। ठीक है, एक आदमी क्या किया, ए और बी को खोल दिया, मतलब उसके दिमाग में क्या हो गया होगा, अच्छा ए और बी को खोल देते हैं बस टंकी भरने लगेगा। एक आदमी ए और बी को खोल दिया और गणित का आदमी होगा, गणित पढ़ा हुआ आदमी, उसको आइडिया था कि कितना देर में टंकी फुल हो जाएगा। वो अपना समय देख लिया और चला गया, और वो तब आया, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक साथ खोलकर चला जाता है और उस समय पर वापस आता है जब उसे लगता है कि हौज भर गया होगा। टाइम कैलकुलेट कर लिया होगा, उसको लगा होगा कि इतना देर में भर गया होगा। बस जब भर गया होगा तब पहुंचा तो देखा कि अरे यार गड़बड़ हो गया, नहीं भरा है, लेकिन उसे पता चलता है कि सी खुला रह गया था। वो जो टाइम काउंट करके आया उस समय पहुंचा तो देखा कि सी खुला रह गया। यानी ओरिजिनल में वो खोल के गया था ए और बी, लेकिन रियल में क्या हुआ, ए भी खुला हुआ है, बी भी खुला हुआ, सी भी खुला हुआ, तीनों खुला हुआ। तब तो डेफिनेटली टंकी नहीं भरा होगा। वो फटाक से सी को बंद कर दिया और उसके बाद 2 मिनट में हौज भर गया। अब देखिए जरा यहां पर हम आपको बता दें यहां क्या क्या गड़बड़ी होगा आप लोगों से। हमें ये पता है कि ए 10 मिनट में भर देता है, चलो ठीक है, बी 15 मिनट में भर देता है, चलिए ठीक है। ये कितना 30, ये कितना काम जो स्टार्ट किया वो कौन, ए और बी, यही ना, यही पहला गलती। काम स्टार्ट किया ए और बी किया। अभी पूरा इतना क्लियर बता दिए, समझा भी दिए कि स्टार्टिंग जो हुआ काम का वो क्या ए और बी से हुआ है। ए और बी को तो खोला, सी खुला रह गया, यानी तीनों न चल रहा था नल। स्टार्ट जो हुआ वो तीनों नल एक साथ ए प्लस बी प्लस सी, कितने देर
कितने देर, नहीं पता। उसके बाद क्या किया, सी को बंद कर दिया। तो उसके बाद आगे कौन किया, ए प्लस बी, कितना देर, 2 मिनट। बोला सी के बंद करने के बाद 2 मिनट और चला, तब हौज भरा। ठीक है, पहला गलती आप लोग क्या किए यहां पर कि सी नहीं बोले, सबको लगता नहीं। अच्छा, ए और बी को ना खोला गया, स्पष्ट बोला है कि ए और बी खोला, सी खुला रह गया। ए और बी खोला और सी खुला रह गया। देखिए ये लोग सही है। ठीक है आकाश जी, आप ओरली ही एक्सप्लेन कीजिएगा, आ जाइएगा पटना। तो देखिए यहां पर एक गलती तो ये की है, दूसरा गलती हम क्या पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी खोला गया और ये कितना देर खुला रहा, आप लोगों ने बोला कि नहीं पता। बोले यस, पता है ये कितना देर तीनों खुला रहा है वो पता है। वो क्या हुआ, बोला क्या ए और बी को वो खोला और तब वापस आया जब टंकी भर जाना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि हम तो ए और बी को खोल के आए हैं, तो ए और बी मिल के 3 2 5 30/5 यानी 6 मिनट। अभी समझ में आया बेवकूफों, 6 मिनट खुला रहा। क्यों, सुनिए आप लोग भी। चल हम क्या बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। हम ये बता रहे हैं कि यहां पर ना, यहां का टाइम सीधा लगता है ना, करे नहीं पता, ये तो क्लियर पता है। वो बोला है कि भाई वो तब वापस आया जब उसके अनुसार टंकी भर जाना चाहिए। उसके अनुसार से वो ए और बी को खोल के गया है, और ए और बी को खोल के गया है यानी उसके अनुसार 6 मिनट में भर जाना चाहिए। वो 6 मिनट बाद आया और तब देखा नहीं, वो तो सी भी खुला रहा। अभी समझ में आया। अब तो ये देखिए यहां पर अब वर्क की बात करें तो यहां का वर्क कितना नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि सी का एफिशिएंसी पता नहीं है। सी का एफिशिएंसी नहीं पता है, इसलिए यहां का वर्क नहीं पता। यहां का वर्क कितना, यहाँ का वर्क ए और बी 5 5 दूनी 10, यहाँ का वर्क 10 तो यहाँ का वर्क 20। यहाँ वर्क और टाइम जैसे ही पता चल गया, इससे क्या पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20/6 यानी 10/3। इसमें से ए प्लस बी को बाहर कर देंगे तो एफिशिएंसी ऑफ सी निकल जाएगा 10/3 माइनस 5 माइनस 5/, आना ही है निगेटिव, क्योंकि एम्प्टी पाइप है। एम्प्टी पाइप का हमेशा निगेटिव आता। आपसे पूछ रहा है सी पूरे भरे हुए हौज को कितने देर में खाली कर देगा, तो टाइम ऑफ सी पूछ रहा है। ऊपर में 30, नीचे में 5/3 तो 30 गुने 3/5, 5 6 30 6 18 मिनट आपका आंसर होगा, 18 मिनट। बहुत बढ़िया, चल गुड, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े। पाइप एक किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है। अच्छा जी, टैंक के पेंदी में रिसाव क्षेत्र की वजह से टैंक में भर रहे पानी का 1/3 भाग निकल जाता है। ओके, बताइए कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो बड़ा सिंपल बात है कि 1/3 भाग निकल जाता है, तो एफिशिएंसी बिकम्स 2/3 टाइम्स। लीकेज के कारण 1/3 भाग पानी निकल जाता है, तो बचता कितना है, यानी आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी 2/3 गुना हो गया। किसके कारण, लीक आ जाने के कारण। टंकी में ऐसे तो अकेले ये भरता तो 12 घंटा में, लीक आ गया तो 1/3 भाग पानी निकल गया, मतलब 1/3 भाग एफिशिएंसी घट गया। तो एफिशिएंसी 1/3 घट का कमी होना, फंडामेंटल अर्थमेटिक कैलकुलस में पढ़ाए थे, 1/3 गुना का कमी होने का मतलब 2/3। एफिशिएंसी 2/3 टाइम्स हो गया, तो टाइम बिकम्स
बोलिए 3/2 टाइम्स। एफिशिएंसी अगर 2/3 गुना हो जाएगा तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली होता है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो न्यू टाइम। अभी अब कितना समय लगेगा भरने में, तो 18, पहले 12 लगता था, गुने 3/2, 18 घंटा लगेगा। अब इतना ये सब लिखना नहीं एग्जाम में, सीधा देखिए 12 घंटे में भर देता। ठीक है भाई, टैंक के पेंदी में रिसाव क्षेत्र की वजह से टैंक का 1/3 भाग निकल जाता है, 1/3 निकल जाता है तो 2/3 बचेगा, तो यानी एफिशिएंसी 2/3 गुना हो जाएगा, तो टाइम 3/2 गुना हो जाएगा। 12 गुने 3/2 सीधा आंसर। क्लियर? ठीक है, सही है गौरव, बहुत बढ़िया। आंचल सही है। 3 पाइप ए और बी और सी किसी टैंक को क्रमशः 12, 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए 12 मिनट में, बी 16 मिनट में और सी 24 मिनट में। बोल रहा है कि अब पाइप सी टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, मतलब शुरू, इसका मतलब तीनों शुरू हुआ एक साथ। अब भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया, यानी लास्ट में ए प्लस बी। कितना देर, फॉर्मेट सेट हो गया। अब फटाफट काम करते हैं। ये कितना, ये कितना, ये 3 मिनट में वर्क। ए प्लस बी 7, 7 दिया, 8 से 1 गया 7, 4 से 2 गया 27, 27 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 3 मिनट। कितने समय में टैंक पूरा भरेगा, टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट। टोटल टाइम 6 मिनट। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है? 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी इसे 25 घंटा में खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। वही क्वेश्चन आसान वाला, ए 15 घंटा में और बी 20 घंटा में, जबकि एक तीसरा पाइप सी इसे 25 घंटा में खाली कर सकता है। बोल रहा है आरंभ में तीनों पाइप एक साथ, चलिए एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी, कितना देर, 10 घंटा। बाद में सी को बंद कर दिया गया, यानी ए प्लस बी। तो टैंक कितनी देर में भरेगा, चलिए ये कितना हो जाएगा, 750 तो जाएगा ही जाएगा। 15 25 75 50 ज्यादा हो रहा है क्या जी? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है। ऐसे निकाल लेते हैं ना, ये 25 तो होगा, बट्टे में 15 कीजिएगा, 5 25 25, 5 दिया 15, बट्टे में 25 छक 150, अरे 5 25 25, 5 दिया 15, 3, 5 25 25, 5 चौक 20, 4 होगा, 4 तो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75, 150, 300, 300 एलसीएम 300, 15 दूनी 30, 20, ये 15, 12, ठीक है। अभी वर्क कितना हो जाएगा, तो ये 23, 23 दहे 230। कोई कंफ्यूजन? 230 यार। यहां बचा कितना, यहां 70 बट्टे ए प्लस बी 35 बराबर 2 घंटा। टोटल टाइम कितना हो गया, बोलिए 12 आवर। तीन पाइप ए बी और सी 10 12 15 घंटे में भर देते हैं। ए लीजिए 10 घंटा, बी लीजिए
12 घंटा और सी लीजिए 15 घंटा। आरंभ में ए को खोला जाता है तथा 1 घंटे बाद बी को, आरंभ में ए को 1 घंटा, उसके बाद बी को, ए को थोड़ा ही बंद कर दिया गया, मतलब ए भी खुला हुआ है, और ए के खोले जाने के 2 घंटे बाद सी को, मतलब यहां से 2 घंटा हुआ होगा, यहां तक 2 घंटा, तो यहां भी 1 घंटा, तब ना यहां से यहां तक 2 घंटे बाद सी को खोला गया। बताइए टंकी कितने देर में पूरा भर जाएगा? तो ठीक तो है, ये कितना 60, ये 6, ये 5, ये 4, ये 1 घंटा में 6, ए प्लस बी 1 घंटा में 11, 11 6 17, 3 20, 40 60, यहाँ हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 6 5 11 4 15, 15 दूनी 30, 2 घंटा 52 मिनट टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम एक 2 घंटा यहाँ और 2 घंटा 4 घंटा 52 मिनट, 4 घंटा 52 मिनट टोटल टाइम। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते। ए 20 मिनट में भर देता है, बी 30 मिनट में भर देता है, और सी 15 मिनट में खाली कर देता है। तीनों पाइप 1-1 मिनट के अंतराल पर खोला जाता है। तो बताइए टंकी कितनी देर में भरेगा? इंटरवल वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे, अगर उसी हिसाब से करें तो ये कितना 60 हो जाएगा, और यहाँ से 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौक 60 माइनस 4। यस और नो? आप याद करने का कोशिश करें तो हम यहाँ बताए थे ये कितना, इस तीनों 1-1 मिनट का इंटरवल है, तो एक लैप में काम कितना? एक लैप में काम कितना? 1 2 कैसे होगी? 3 2 5 से 4 गया 1। एक लैप में काम कितना? एक लैप में समय कितना? 3 मिनट, मिनट में है। एक लैप में आंचल, एक लैप में, हाँ इंटरवल बेस्ड है, गुड सर। 29 मिनट में टोटल टाइम पूर्ण रहा है क्या? हाँ टोटल टाइम पूछ रहा है जेनिस। एक लैप में काम कितना? 1, और एक लैप में समय कितना? एक काम का कितना लैप? 60 लैप। एक काम का कितना लैप? 60 लैप। और एक लैप में समय कितना? तो 60 लैप में कितना समय? 180 मिनट। लेकिन ये गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया? सुने मेरी बात को आप बहुत ध्यान से, यहीं पर टाइम एंड, यहां भी अगर ये सी भरने वाला रहता तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में सब लोग ध्यान से सुनिए। ऋषिकेश 180 मिनट आंसर करके खुश हैं। ऋषिकेश गलत हो गया। ऋषिकेश बाबू बात समझने का कोशिश करिए। ये यहां भी ये एम्प्टी पाइप नहीं होता तो ठीक था, लेकिन ये एम्प्टी पाइप हो गया तो ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सुने मेरी बात को। ए क्या है? भरने वाला। बी क्या है? भरने वाला। और सी क्या है? खाली करने वाला। ए आता है 1 मिनट में भरता है, फिर बी आता है 1 मिनट भरता है, फिर सी आता है 1 मिनट खाली करता है। यस और नो? ये एक लैप हुआ। फिर ए आएगा 1 मिनट भरेगा, फिर बी आएगा 1 मिनट भरेगा, फिर सी आएगा 1 मिनट खाली करेगा। ये दूसरा लैप। लैप से जब जा रहे हैं तो काम का एंड किससे हो रहा है? और अगर सी कैसा है? खाली करने वाला। खाली करने वाला से काम से अंत करवाइएगा तो टंकी कभी भर पाएगा? समझिए, 3 आदमी हम लोग हैं, यहाँ कुआं है, 3 आदमी हैं, हम आते हैं उसमें बाल्टी, मान लीजिए मेरा ताकत 3 बाल्टी, बी का ताकत 2 बाल्टी है, सी का ताकत 4 बाल्टी निकालने का है। तो ए आएगा, हम आए 3 बाल्टी पानी डाले,
मेरे पीछे बी आएगा, वो 2 बाल्टी डाल दिया, सी आएगा 4 बाल्टी निकाल के फेंक देगा। तो सी पर काम को अंत करवाइएगा तो कभी काम खत्म ही नहीं होगा। यस और नो? सी पर काम खत्म होगा तो कभी भी काम खत्म ही नहीं होगा। यानी काम जब भी समाप्त होगा तो ए और बी पर। तब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? तरीका एकदम सिंपल है, देख लीजिएगा। आप देखिए ए और बी वाला 5 काम कर सकता है अपने लैब में मैक्सिमम। 3 ए और बी 2, 5। तो आप इसको ना, इस वर्क को 2 टुकड़ा में बांट लीजिए, 55 + 5। लास्ट में 5 काम ए और बी के लिए छोड़ दीजिए। अगर ए और बी का ताकत, इसका ताकत 4 रहता, इसका ताकत 2 रहता, तो ये दोनों मिलकर कितना बनता? 6। तब इस 60 को कैसे लिखते? 54 + 6। ये बात समझ लीजिए आप लोग। हम बोल रहे हैं, मेरा क्या कहना है, अगर यहाँ पर ए का ताकत रहता 5 और बी का ताकत रहता 3, तब इस 60 को क्या लिखते हम लोग? तब ये दोनों मिलके 8 होता, तो वर्क लिखते 52 + 8। ये लास्ट में 8 बचा के रखते ए और बी के लिए। क्लियर है? अगर यहां पर मान लीजिए ये रहता आपका 4, ये रहता 5, तो 60 को कैसे लिखते? ये दोनों मिला के 9 काम इसके लिए बचा के रखेंगे लास्ट में कि ए और बी करेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को 60 को क्या लिखे? 55 प्लस। अब आइए, एक लैप में काम कितना? एक काम का कितना लैप? 55 लैप। एक लैप में कितना देर? 3 मिनट। प्लस काम क्या कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी 55 काम ही हुआ है, अभी 5 बाकी है। अब कौन आएगा? ये आएगा, 1 मिनट करेगा, 3 काम कर दिया, अभी 2 बचा हुआ है। अब कौन आएगा? बी आएगा, 1 मिनट और कर देगा। टोटल टाइम 55 या 165, 2 167 मिनट। याद रखिएगा, जब भी ऐसा हो, अगर खाली करने वाला भी हो तो भरने वाले का वर्क को लास्ट के लिए साइड कर दीजिए और उसके बाद जो बच गया, बचा हुआ काम को लैप से करवाइए और लास्ट में 1/1 करवा दीजिए। क्लियर? बड़ा सिंपल प्रोसेस है। 167 मिनट हो गया। ये हो गया खत्म। ये क्या करना होगा इसको? ये आपका पाइप एंड सिस्टम फिनिश हो गया। कल से हम लोग काम शुरू करेंगे परसेंटेज पर। मिलते हैं कल के क्लास में। सर अब खुश हुए हम। अच्छा, अब खुश हो गए ऋषिकेश बाबू, पहले नाराज थे।